कौन से ऑफिस में काम करते हैं ये? जिला पंचायत कार्यालय में काम करते हैं। जिला पंचायत कार्यालय में। देखते हैं। तो हाईकोर्ट को इतना मशक्कत क्यों करना पड़ा? आप आगे आइए जरा। हाईकोर्ट को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी आपसे ऑर्डर कंप्लायंस कराने में? आपको कानून के दायरे में रहना नहीं आता है क्या? क्या समस्या है आपकी, बताइए। क्यों आपने इतना इस मैटर में इतना डिले क्यों किया? कोर्ट को आप क्यों उल्टा पुल्टा समझाते रहे, कुछ कभी कुछ कभी कुछ और? अभी हमने आपको शोकज क्या कंटेम्प्ट में शुरू करूंगा आपके ऊपर। आप अपनी वाइफ और बच्चे को जो अमाउंट के अगेंस्ट आपने अपील भी नहीं किया है, वो अमाउंट भी आप नहीं दे रहे हैं। दे रहे थे सर, उसमें तो दिया था, पीछे दिया था। कितनी सैलरी है आपकी अभी? अभी मेरी 17,000 है। 17,000। 17,000। सैलरी स्लिप कहाँ है आपकी? जनवरी से हुआ है सर, जनवरी से हुआ है। सैलरी स्लिप कहाँ है आपकी? सैलरी स्लिप तो सैलरी तो अकाउंट में जाती है सर, स्लिप बनता नहीं हो। 17,000 है। कॉन्टेक्ट फैमिली में और कौन कौन है आपके साथ? फैमिली में अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है, आप अकेले हैं। वाइफ और बच्चे आपके साथ नहीं हैं? नहीं। तो कितना रुपए आप देना चाहेंगे अपनी वाइफ और बच्चे को 17,000 में? उन्होंने इन्हांसमेंट के लिए प्रेयर किया है कि ये जो रुपया दिया गया है वो कम दिया गया है उनको, तो आप कितना रुपया उनको देना चाहेंगे? सर बीच में आपकी पत्नी और बच्चे हैं आप, और आप इस तरह से उनको नहीं ट्रीट कर सकते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, कभी भी वो हटा सकते हैं, और बीच में बोलिए ना, जब आपको हटाएंगे तब देखेंगे फिर। जॉब में भी नहीं था। आपको जब हटाएंगे तब देखा जाएगा। आप जब जॉब में नहीं थे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। आप जॉब में कब से आए? जॉब में आया हूँ 2018 से। 2018 से आप आए हैं? तो 2018 के पहले का आपको मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूं लायबिलिटी। अभी 17,000 रुपये आपको मिल रहा है। आपका खर्च कितने में चलता है? 6-7 हज़ार रुपया लगभग। 6-7 हजार रुपया। और परिवार बड़ा है तो सब देखना पड़ता है, तो अभी तो आपसे हमने पूछा कि और कौन है आपके साथ, आपने कहा और कोई नहीं है। फैमिली वगैरह और देखना पड़ता है ना सर। नहीं, वेगली मत बोलिए, मैं इंक्वायरी करा दूंगा। आप कोई एक शब्द में मुझे मत समझाइए। आपके ऊपर और किसी की जिम्मेवारी है? नहीं, अभी नहीं है ना? तो आप साफ सुथरा बताइए, कोर्ट है। तो आपका खर्च कितने में चलता है? लगभग वही 5-6 हजार मान लिया। तो आपका खर्च अगर 5,000 रुपये में चलता है तो आपकी पत्नी को भी तो 5,000 रुपया चाहिए ना? 17 साल की बेटी भी हो गई। एक मिनट रुकिए तो जरा से। आपकी पत्नी को भी 5,000 रुपया चाहिए ना? नहीं चाहिए? आप 5,000 रुपया खाएंगे और आपकी पत्नी कैसे काम चलाएंगे अपना? और रही बात बेटी की, तो बेटी के लिए आपको कोई चिंता नहीं है? बेटी है, बड़ी हो गई, उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता आपको होनी चाहिए, उसके भविष्य की चिंता होनी चाहिए। तो आप अपनी पत्नी को और बच्ची को, दोनों को क्या बोल रहे हैं मिश्रा जी, बताइए। इनका कहना है कि वो पहले से कमाती थी, अभी भी कमाती है, ये इनका कहना था। कोई एविडेंस है? कोई एविडेंस? देखिए, बोलिए उतना जिसको साबित कर सके। आप दिखा दीजिए ना। अभी तो हमने रिवीजन अलाउ किया एक केस में जिसमें वो लेडी आंगनवाड़ी सेविका के रूप में काम कर रही थी एंड कंट्रोवर्ट नहीं किया। हस्बैंड का रिवीजन हमने अलाउ कर दिया, सेटिसाइड कर दिया ऑर्डर। आप दिखाइए ना मुझे, क्या दिक्कत होगा इसको सेटिसाइड करने में?
तो इनका कहना है जो कि वो कहने से नहीं होगा, फिर आपको बता रहे हैं, आप अच्छे वाले अनुभवी वकील हैं, जी जी कोई एविडेंस इसमें लीड हुआ है कि पत्नी जो है वो कमा रही है? नहीं, वो evidence- नहीं हुआ है ना। जिस दिन आपको एविडेंस होगा आप जाकर के वहां मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए फाइल कर दीजिएगा, अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर के लिए फाइल कर दीजिएगा, प्रोविजन है ना सीआरपीसी में। आप वकील किस दिन के लिए बैठे हुए हैं, सलाह दीजिएगा इनको। अभी जो तथ्य सामने है कोर्ट के, उसमें बात कीजिए। लेट अस नॉट टेक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अननेसेसरी हो जाता है उसमें। Fact remains that in this case you have not laid any evidence showing that your wife is engaged in any gainful employment. सब्सिक्वेंटली इम्प्लाइड हुआ है। तो आपको किसी ने रोका क्या? सब्सिक्वेंटली अगर इम्प्लाई हुआ तो आपको किसी ने रोका? आप एक अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर के लिए फाइल कर देते पिटीशन, वहां दिखा देते कि देखिए साहब, सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड नाउ, she is having herself having sufficient income, therefore I need not pay her. किसने रोका आपको? तो ये तो 3 साल से अभी हाईकोर्ट को मशक्कत करनी पड़ रही है इनसे रुपया दिलाने में, जो जिसके अगेंस्ट इन्होंने अपील भी नहीं फाइल किया 3 साल से, वो रुपया भी नहीं दे रहे थे। सर्विस का ब्रेक कर गया था, ये बता रहा था। अभी कैसे पेमेंट हो गया? 3,81,000। तो हजूर का डंडा चला था, हजूर कोर्ट का डंडा चला था। कोर्ट का डंडा नहीं होता है, कोर्ट का डंडा कोर्ट कभी नहीं चलाती है। कोर्ट जो है वो कानून के दायरे में बताती है कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अब छोटी सी बात रह गई है, इसको समाप्त करें हम लोग। अभी 17,000 इनकी सैलरी है, 2,500 रुपया इनकी वाइफ को है, 1,000 रुपया बेटी को है, ठीक है। आप इनको 5,000 रुपया दे दीजिए वाइफ को, और चलिए 2,000 रुपया दे दीजिए डॉटर को, 7,000 दे दीजिए। अगर वाइफ का कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होगा, आप मॉडिफिकेशन के लिए ऑर्डर पास कर दीजिए, ये पिटीशन फाइल कर लीजिएगा अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर के लिए, दैट रेमेडी इज देयर। अगर 7,000 में 2 आपके फैमिली के मेंबर्स नहीं रह सकते हैं, मतलब रहेंगे, फिर भी आपको 10,000 रुपये आपके हाथ में बचता है। अदर प्रॉपर्टीज आपका जो भी होगा, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग लेस देन दिस। तो अभी तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, मान ली कल के दिन में ये होगा तो फिर अल्टरनेटिव हो आपको मिश्रा जी समझाने, समझ गए, आपको समझाने की जरूरत है। आपको 5,000 तक क्यों कर पाए? समझाने की जरूरत नहीं है ना। हमारा ये भी हम कर्ज लेके दिए हैं, ये भी पेमेंट कर्ज लेके दिए हैं। पेमेंट तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ना। वो कर्ज आप ऐसे ही लेते रहिएगा। आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बेटी के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। बेटी के लिए इतने दिनों से आपको ये नहीं समझ में आया कि 1,000 रुपया मिला है, वो दे दें कम से कम। उसके बच्ची का क्या दोष है साहब? आप लोग वाइफ हस्बैंड दोनों झगड़ा किए, उसमें उस बच्ची का क्या दोष है? आपको समझ में नहीं आती बात? जो बच्ची पैदा हुई उसका क्या दोष है इसमें? आप उसके साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं। वाइफ और हस्बैंड का तो समझ में आया कि आपस में नहीं पटा, आपका झगड़ा हुआ, तो आपने सोचा कि उसको सबक सिखाना है, नहीं देते हैं। लेकिन बेटी के बारे में तो सोच लिया होता।